कहानी 70 रोटी खाने वाली पतली बहू। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक अजीब सी चर्चा पूरे गांव में फैल गई थी। चर्चा थी चौधरी परिवार की नई बहू राधिका के बारे में। लोग कहते थे, अरे सुना है वह एक बार में 70 रोटी खा जाती है। कोई इतनी पतली दुबली है फिर भी 70 रोटी, ये कैसे हो सकता है। गांव की औरतें कुएं भर पानी भरते समय यही बात करती। बच्चे भी उसे देखने के लिए चौधरी घर के बाहर खड़े रहते। राधिका सच में बहुत पतली थी, गोरा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और शांत स्वभाव। देखने से कोई नहीं कह सकता कि वह इतना खा सकती है। राधिका की शादी चौधरी साहब के छोटे बेटे अमित से हुई थी। अमित पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। शादी के बाद जब राधिका पहली बार ससुराल आई तो सबने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। पहले दिन सास ने प्यार से कहा, बहू खाना खा लो। राधिका मुस्कुराई और बोली, जी माँ जी। उस दिन उसे सामान्य 4 से 5 रोटी ही खाई। सबको लगा बात तो अफवाह है, लेकिन असली बात अभी सामने आने वाली थी। एक दिन घर में रिश्तेदार आए हुए थे। सास ने बहू के कहा, आज तुम ही रसोई संभाल लो। राधिका ने बड़े मन से खाना बनाया, दाल, सब्जी, चावल और ढेर सारी रोटियां। जब सब खाना खा चुके तो राधिका अकेले रसोई में बैठकर खाने लगी। जेठानी जी चुपके से देखा, वे एक के बाद एक रोटी खाती जा रही थी। 10, 20, 30 जेठानी जी की आंखें फटी रह गई। अरे ये तो सच में बहुत खाती है। लेकिन उसने गौर किया, राधिका बहुत धीरे धीरे और आराम से खा रही थी, जैसे उसे भूख कई दिनों की है। एक दिन सास ने प्यार से पूछा, बहू तुम इतना क्यों खाती हो, कहीं तबीयत तो खराब नहीं। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी मैं गरीब परिवार से हूँ। बचपन में ही एक बार ऐसा हुआ कि घर में खाना नहीं होता था। जब भी कहीं अच्छा खाना मिलता तो मैं पेट भरकर खा लेती थी, क्योंकि पता नहीं अगली बार कब मिलेगा। पूरा घर शांत हो गया। सास ने उसे गले लगा लिया। बेटी अब ये तुम्हारा घर है, यहाँ कभी खाने की कमी नहीं होगी। धीरे धीरे गांव वालों को भी सच्चाई पता चल गई। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे अब शर्मिंदा थे। राधिका ने एक दिन गांव की औरतों को बुलाकर कहा, खाने की बर्बादी मत करो। जिस चीज की कद्र नहीं करते वही किसी और के लिए सपना होती है। उसकी बातों ने सबका दिल छू लिया। राधिका ने गांव में अश्रफ बचाओ अभियान शुरू किया। शादी ब्याह में बचा हुआ खाना गरीबों तक पहुंचाना जाया जाएगा। अब लोग उसे 70 रोटी खाने वाली बहू नहीं बल्कि समझदार बहू कहने लगे। अमित को भी अपनी पत्नी पर गर्व था। राधिका की सच्चाई जानने के बाद घर का माहौल तो बदल गया था, लेकिन हर किसी के मन में बराबर भावना नहीं थी। उसकी जेठानी कविता बाहर से तो मुस्कुराती थी, पर अंदर ही अंदर जलती रहती थी। उसे लगता था कि पहले घर में उसी की तारीफ होती थी, पर अब सब राधिका ही बातें करते रहते हैं। एक दिन कविता ने सोचा, देखती हूँ ये बहू कितनी समझदार है, थोड़ा सा काम बढ़ाऊंगी तो पता चल जाएगा। सुबह सुबह सास ने कहा, बहू आज खेत से मजदूर आने वाले हैं, उनके लिए भी खाना बनाना होगा। राधिका ने हंसकर कहा, जी माँ जी सब हो जाएगा। कविता ने जानबूझकर आटा कम गूंधा और बोली, अरे इतना ही काफी है, ज्यादा क्यों बनाना। लेकिन राधिका समझ गई कि आज लोग ज्यादा हैं। उसने चुपचाप और आटा गूंद लिया। दोपहर तक उसने 100 से भी ज्यादा रोटियां बना दी। मजदूरों ने भरपेट खाना खाया और खुश होकर आशीर्वाद दिया। कविता को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसने गांव में फिर से अफवाहें फैला दी। अरे वो बहू तो इतना खाती है कि घर का अनाज खत्म कर देगी। कुछ औरतें फिर से कानाफूसी करने लगी, पर इस बार राधिका चुप नहीं रही। उसने पंचायत में सबके सामने कहा, अगर मैं ज्यादा खाती हूँ तो उससे पहले मैं ज्यादा काम भी करती हूँ, और अगर खाना बचता है तो उसे मैं जरूरतमंदों तक पहुंचाती हूँ। उसकी बातों से सच्चाई थी। गांव के सरपंच ने भी कहा, भोजन भगवान का प्रसाद है, जो उसकी कद्र करता है वही सच्चा इंसान है।
कुछ महीनों बाद गांव में सूखा पड़ गया। खेतों में फसल कम हुई। कई घरों में राशन की कमी होने लगी। अब वही लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे, चिंता में थे। राधिका ने ससुर जी से कहा, बाबूजी, हमारे घर में जितना अनाज है, उसका थोड़ा हिस्सा जरूरतमंदों में बांट दे। ससुर जी पहले हिचकिचाए, फिर मान गए। राधिका ने खुद अपने हाथों से रोटियां बनाई और गांव के गरीब बच्चों में बांटी। अब सब समझ गए, जिस वे 70 रोटी खाने वाली पतली बहू कहते थे, आज वही गांव की सहारा बन गई थी। कविता की आंखों में आंसू आ गए। राधिका, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। राधिका मुस्कुराई। दीदी, घर में प्यार रहेगा तो सब ठीक रहेगा। दोनों गले मिल गए। समय बीतता गया। राधिका अब पूरे गांव में सम्मान से देखी जाने लगी थी। लेकिन जिंदगी हर मोड़ पर नई परीक्षा लेकर आती है। चौधरी परिवार में खुशियों का माहौल था, क्योंकि बड़े बेटे की शादी तय हो गई थी। नई बहू नैना कुछ ही दिनों में घर आने वाली थी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। नैना शहर में पली पड़ी थी। आधुनिक सोच, फैशनेबल कपड़े और थोड़ी तेज जुबान। जब वह घर आई तो राधिका ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। आओ बहन, ये घर अब तुम्हारा भी है। नैना मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में हल्की सी घबराहट थी। उसने गांव का माहौल पहले कभी नहीं देखा था। कुछ ही दिनों में गांव की औरतें नैना से कहने लगे, अरे तुम्हारी जेठानी तो बहुत समझदार है। 70 रोटी खाने वाली बहू अब पूरे गांव की लाडली है। नैना को ये बात चुभ गई। उसे लगा हर कोई उसकी तुलना राधिका से कर रहा है। धीरे धीरे उसके मन में भी जलन आने लगी। एक दिन सास ने कहा, आज दोनों बहुएं मिलकर खाना बनाओ। नैना ने सोचा, आज दिखा दूंगी कि मैं भी कितनी से कम नहीं। उसने शहर वाली स्टाइल में पनीर, पुलाव और मिठाई बनाई। राधिका ने साधारण दाल, सब्जी और रोटियां बनाई। जब खाना परोसा गया तो गांव के बुजुर्गों ने सादा खाना ज्यादा पसंद किया। नैना को बुरा लगा। रात को उसने गुस्से से कहा, दीदी, सब आपकी ही तारीफ करते हैं, मुझे तो कोई देखता ही नहीं। राधिका ने प्यार से कहा, तारीफ काम की होती है, इंसान की नहीं। तुम अपने मन से काम करो, सब खुद ही समझ जाएंगे। कुछ दिनों बाद घर में बड़ी दावत रखी गई। गांव के कई लोगों ने आने थे। नैना ने सोचा, आज अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो सारा दोष मुझ पर आएगा। काम का बोझ बहुत था। अचानक रसोई में आटा कम पड़ गया। मेहमान बड़े थे और रोटियां खत्म होने वाली थी। नैना घबरा गई। राधिका ने तुरंत स्थिति संभाली। उसने बचा हुआ आटा पानी से मिलाकर पतली पतली बड़ी रोटियां बनाई की, साथ में चावल भी बढ़ा दिए। सबने भरपेट खाना खाया। किसी को कमी का एहसास तक नहीं हुआ। रात को नैना रो पड़ी। दीदी, मैं हमेशा आपसे जलती रही, लेकिन आपने कभी मुझे छोटा महसूस नहीं कराया। राधिका ने उसे गले लगा लिया। घर में बहनें मिलकर रहेंगी तो घर स्वर्ग बन जाएगा। उस दिन से दोनों ने मिलकर घर संभालना शुरू किया। अब लोग कहते, चौधरी परिवार की बहू एक दूसरे की ताकत है। राधिका की 70 रोटी वाली कहानी अब मजाक नहीं, बल्कि मेहनत और सहनशीलता की मिसाल बन चुकी थी। गांव के अब चौधरी परिवार की बहुत इज्जत थी। खास करके राधिका और नैना की जोड़ी की मिसाल दी जाती थी। लेकिन हर कहानी में एक नया मोड़ जरूर आता है। एक दिन गांव में दो परिवारों के बीच अनाज को लेकर झगड़ा हो गया। सूखे की वजह से फसल कम हुई थी और लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगे थे। मामला इतना बढ़ गया कि पंचायत बुलानी पड़ी। सरपंच ने कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो गांव की शांति खत्म हो जाएगी। तभी किसी ने सुझाव दिया, चौधरी परिवार की बहुएं समझदार है, इनसे सलाह ली जाए। सबकी नजरें राधिका और नैना पर टिक गई। राधिका ने धीरे से कहा, झगड़े की जड़ कमी नहीं, बल्कि डर है। हर कोई सोच रहा कि उसका हिस्सा कम हो जाएगा। नैना ने भी हिम्मत करके कहा, अगर हम सब मिलकर अनाज का एक साझा भंडार बना ले तो जरूरत पड़ने पर किसी को मदद मिल सकती है। गांव वाले पहले तो चौंके, लेकिन बात सबको सही लगी। राधिका ने अपने घर से सबसे पहले 5 बोरी गेहूं देने का प्रस्ताव रखा। नैना ने भी साथ दिया।
धीरे धीरे पूरे गांव में योगदान देना शुरू कर दिया। कुछ ने अनाज दिया, कुछ ने पैसे और कुछ ने मेहनत। कुछ ही हफ्तों में गांव अन्न भंडार बन तैयार हो चुका था। अब लोग गांव के कोई भूखा नहीं सोता था। जरूरतमंद लोग सम्मान से अनाज ले सकते थे और बाद में लौटा भी सकते थे। पंचायत ने घोषणा की, आज से राधिका और नैना इस अन्न भंडार की देखभाल करेंगी। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। जेठानी कविता, जो पहले जलती थी, अब गर्व से कहती, ये हमारी बहुएं हैं जो पूरे गांव की ताकत बन गई है। एक दिन जिला अधिकारी गांव में आए। उन्होंने अन्न भंडार की व्यवस्था देखी और बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने कहा, आपके गांव की बहुएं मिसाल है, इनकी सोच पूरे जिले में फैलनी चाहिए। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, हमने तो बस वही किया जो इंसानियत दिखाती है। अब लोग राधिका को 70 रोटी खाने वाली बहू नहीं बल्कि गांव की लक्ष्मी कहने लगे। उसकी पतली काया के पीछे छिपी ताकत और बड़ा दिल अब सबको दिखाई दे रह चुका था। समय किसी के लिए नहीं रुकता। देखते देखते कई साल बीत गए। चौधरी परिवार में खुशियों की नई किलकिरियां गूंजने लगी। राधिका और नैना दोनों को घर के बच्चे हुए। घर जो पहले केवल जिम्मेदारियां से भरा था, अब बच्चों की हंसी से महकने लगे। राधिका अपने बेटे आरव को अक्सर समझाती, बेटा कभी भी खाना बर्बाद मत करना, एक रोटी भी किसी को भूख मिटा सकती है। वह बच्चों को खेतों में ले जाती और बताती कि एक दाने को उगाने में कितनी मेहनत लगती है। नैना भी अब पूरे तरह बदल चुकी थी। वह गांव की लड़कियों को पढ़ाने लगी। उसने कहा, अगर बहुएं समझदार हो तो पूरा समाज बदल सकता है। एक दिन गांव में मेला लगा। वहां कुछ औरतें हंसते हुए बोली, अरे यही है हमारी 70 रोटी खाने वाली बहू। लेकिन इस बार आवाज में मजाक नहीं, गर्व था। राधिका मुस्कुरा दी, अगर 70 रोटी खाने से किसी का पेट करता है तो मैं 100 भी खा लूं। उसने हंसी में कहा। सब हंस पड़े। कुछ साल बाद चौधरी साहब की तबीयत खराब हो गई। पूरे घर की जिम्मेदारी बहुओं पर आ गई। राधिका ने घर और अन्य भंडार दोनों संभाले। नैना ने बच्चों और खेतों की देखभाल की। उनकी मेहनत और एकता ने परिवार को टूटने नहीं दिया। एक रात सास ने राधिका हाथ पकड़कर कहा, बेटी जब तुम आई थी लोग तुम्हें मजाक में 70 वाली बहू कहने लगे। आज तुम हमारे घर की असली ताकत हो। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, ये घर ही मेरी ताकत है। धीरे धीरे आसपास के गांवों में इस अन्न भंडार की व्यवस्था अपनाने लगे। लोग चौधरी परिवार को सम्मान की नजरों से देखते। अब राधिका की कहानी बच्चों को सुनाई जाती। एक पतली सी बहू जिसे लोग हंसी में लेते थे, वही पूरे गांव की पहचान बन गई। किसी को उसके रूप या आदत से मत परखो। सच्ची ताकत दिल की होती है, शरीर की नहीं। एक बहू अगर चाहे तो घर की ही नहीं, पूरा गांव बदल सकती है। भोजन का कद्र करो, क्योंकि भूख सबसे बड़ी पीड़ा होती है।